नमस्ते दोस्तों। आज हमारे यहाँ श्राद्ध है। पहले हम लोग पूजा पाठ समाप्त करेंगे, उसके बाद हम श्राद्ध का खाना बनाएंगे चल के। आज हमारे ससुर जी की श्राद्ध है और आज पंडित जी भी खाना खाने के लिए आएंगे, तो उसी के सब तैयारी करनी है। तो इसी वजह से आज सब सात्विक खाना बनेगा, बिना प्याज लहसुन वाला खाना बनेगा। आज कुछ भी इसमें प्याज लहसुन नहीं होगा, वो खाना बनेगा। पहले हम पूजा पाठ समाप्त कर लेते हैं। पूजा करने से पहले मैं कद्दू छौंक के आई थी और घुइयाँ उबालने चढ़ा दी थी। तो अब हम चलते हैं किचन में। हम आ गए हैं दोस्तों। किचन में सब्ज़ी भी काट के रख ली है हमने, थोड़ी सी आलू टमाटर की। उधर हमने कद्दू छौंका था जो पहले, वो हो गया है। कद्दू को चला लेते हैं। हमारे खट्टा मीठा कद्दू खाया जाता है, इसलिए कद्दू खट्टा मीठा ही बनेगा हमारे यहाँ। कद्दू को चला के उसमें हम थोड़ी सी शक्कर डाल देते हैं मीठे के लिए। तो शक्कर डालने के बाकी मसाले में डाल के गई थी पहले ही, तो अब केवल शक्कर डालना है। शक्कर डाल के इसे भूनना है। और उधर हमारी घुइयाँ भी हो गई होंगी, लगभग हो गई हैं हमारी घुइयाँ भी। उसको भी हम पलट लेते हैं, पलट के ठंडी कर लेते हैं। ठंडी करने के लिए रख देंगे ताकि वो ठंडी हो जाए। उसके बाद हम लोग छील लेंगे उसे बैठ के। यही उसके अब कद्दू उधर हमारा भुन रहा होगा, वो भी देख लेती हूँ जाके। कद्दू हमारा भुन चुका है लगभग। उसको मैं पलट लूँगी और उसके बाद टमाटर आलू काट के छौंक दूँगी। कटे रखे ही हैं, इसको छौंकना ही है मुझे, तो उसे भी छौंक देंगे हम। वो उधर कुकर हमारा गर्म हो रहा है। तेल डाल दिया था मैंने उसमें, तेल गर्म हो गया लगभग है। इधर मैंने दूध चढ़ा दिया है खीर के लिए, तो खीर के लिए दूध भी गर्म हो रहा है। सब्ज़ी हमारी तेल गर्म हो गया, सब्ज़ी छौंक देते हैं। सब्ज़ी छौंकने के बाद फिर देखते हैं खीर में हमारे क्या हो गया। खीर में चावल डाल देती हूँ मैं दूध में। हमारी खीर भी चावल मैंने डाल दिए हैं। चावल डालने के बाद उधर खीर ढक के रख दी और सब्ज़ी मैंने भुनने के लिए छोड़ दी। आटा चाल लेती हूँ। आटा चालने के बाद उधर सब्ज़ी हमारी भुन रही है और खीर भी धीमी आंच पे रखी है, वो पक रही है। अब हम सब्ज़ी हमारी भुन गई होगी, अब हम बंद करके उसको कुकर को और आटा को चाल के उसके को गुथ लेते हैं। आटे को मार के रख लूँगी मैं। आटा मर गया है लगभग हमारा। अदर हमारी मेवा रखी है, मेवा को भी हमें खीर में डालना, वो भी तैयार कर लेती हूँ मैं। खीर भी हमारी बन के तैयार हो गई है दोस्तों। खीर बनाने के बाद फिर मैं सब्ज़ी भी देख लूँगी कि सब्ज़ी हमारी बन गई होगी। खीर बना के रख दी मैंने दोस्तों। खीर सब्ज़ी भी हमारी बन गई लगभग। पलट के उसे मैं रख देती हूँ अलग। अब हमें चावल तैयार करने हैं पुलाव के लिए, और रायता। तो रायते के लिए बूंदी मैंने निकाल ली है और चावल भी मैंने भिगो दिया। तो धनिया रखी थी, मैं थोड़ी सब्ज़ी में धनिया भी डाल दी है ताकि सब्ज़ी हमारी अच्छी देखने में लगने लगे। तो चावल हमारे भीग रहे हैं और कुकर हमारा खाली हो गया, तो उस पर ही हम चावल धुल के उसको कायदे से चावल उसमें बना लेंगे। उधर बूंदी भी हमने भिगो दी थोड़ी सी देर के लिए, बूंदी भी भीग रही है हमारी। इधर सब्ज़ी में धनिया मैंने डाल दी है और सब्ज़ी को हम अच्छे से चला के ढक के रख देंगे। चलिए दोस्तों, अब हम पुलाव चढ़ा देते हैं सब कुकर में। सारा पुलाव मैंने चढ़ा दिया है। अब उसको हम भूनने के बाद पानी डाल देंगे। पानी डाल के सीटी लगा देंगे इसे। इधर बूंदी मैंने रायता मेरा सब तैयार कर लिया है दही को। अब उसमें हम बूंदी डाल देते हैं। बूंदी डालने के बाद उसको भी ढक के फ्रिज में लगा देंगे। रायते को हम फ्रिज में लगाएंगे क्योंकि बाहर रखा रहेगा तो वो खट्टा हो जाएगा। उसे भी हमने बूंदी डाल के अब फ्रिज में हम लगा देंगे इसे। हमारे पुलाव हो रहे हैं और घुइयाँ भी हमारी पुलाव हमने डाल दिया था और इसमें कुकर में तेल डाल के हमने छौंक दिया था पुलाव को। उधर हमारी घुइयाँ भी छिल के तैयार हो गई। मेरी सासू माँ भी बराबर लगी रहती हैं, सब्ज़ी सारी काटती हैं। छुइयाँ उन्होंने छील के रख दी। इधर हम कढ़ाई में चढ़ा के घुइयाँ को भूनने के लिए चढ़ा दिया है। घुइयाँ हमारी जब तक भुनेंगी, उधर चावल जब तक पकेंगे तब तक ही हम अपने और भी काम निपटा लेते हैं दोस्तों। अगर हमारी दाल भीग रही होगी, दाल भीग गई होगी, तो अगर हम अपनी दाल को अच्छे से धो के, दाल बहुत अच्छे से भीग गई है हमारी, इसको धुल के हम मिक्सी में पीस लेंगे। दाल में हमारे मसाले भी डाले जाते हैं कुछ। तो इसमें हमारे हींग होती है, जीरा होता है, हरा मिर्चा होता है
बड़ी इलायची डाली जाती है, सौंफ डाली जाती है। इतना सारा सामान हमारे यहाँ लौंग इसमें कचौड़ी के लिए दाल पीसी जाती है, उसमें डाला जाता है चावल। उधर हमारे दोस्तों बन के तैयार हो गए हैं अच्छे से। उधर हमारी गुइयाँ भी बन रही हैं। गुइयाँ बनने में हमारे यहाँ बहुत समय लगता है, आधा से 1 घंटा पौन घंटा लग जाते हैं हमारे यहाँ गुइयाँ बनने, क्योंकि हमारी गुइयाँ बहुत खरी खरी कराई कई खाई जाती हैं। इसलिए गुइयाँ हमें बहुत आराम से पकानी है, धीमी धीमी आँच में देर तक। और आटा मड़ा रखा हुआ है तो उसको हम बेल लेते हैं सब पूड़ियाँ। बेलने के बाद हम पूड़ियाँ भी अपनी उतार लेंगे। तो दोस्तों हमारी सारी पूड़ियाँ तैयार हो गई हैं, पूड़ियाँ हम बना रहे हैं। देखिए दोस्तों पूड़ियाँ नहीं बन रही हैं, पूड़ी बन जाएंगी उसके बाद हम चलेंगे लड्डू गोपाल की थाली लगाएंगे। लड्डू गोपाल की थाली लगाने के बाद फिर पंडित जी को भी खाना परोसना है। पंडित जी भी आ चुके हैं, उनको भी परोस के पंडित जी को खिलाने के बाद फिर हमारे पति खाएंगे, उसके बाद हमारी सास खाएंगी और फिर हम लोग भी खाएंगे, मैं भी खा लूँगी दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों हमारी थाली तैयार है लड्डू गोपाल जी की। लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने के बाद फिर हम सबका भोग लगाएंगे। ये देखिए दोस्तों लड्डू गोपाल जी का भोग लग रहा है हमारे। उसके बाद चलेंगे पंडित जी की थाली लगा देंगे, वो खा लेंगे। उसके बाद फिर मेरे पति देव खाएंगे, फिर मेरी सास और फिर मैं, हम सब लोग खा लेंगे सभी। लड्डू गोपाल जी मैं बहुत अच्छे हैं, आराम से खिलाओ खा भी लेते हैं और नटखट से हैं। कान्हा खा लो, कान्हा मेरा कान्हा, मेरा लड्डू गोपाल खा लो, लड्डू गोपाल खा लो। चाहिए ये हो गया सब। चावल भी मैं खिला देती हूँ थोड़े से उन्हें, सब्जी चावल। खाना खा लीजिए, कान्हा जी खा लीजिए, लड्डू गोपाल खाइए। चलो लड्डू गोपाल जी ने खा लिया सारा खाना। अब हम चलते हैं, बाकी सबका भी खाना लगा देते हैं, बाकी लोग भी खा लेंगे। उसके बाद फिर अपना काम ख़त्म करेंगे किचन का। बर्तन हम बाद में मांजेंगे, पहले किचन साफ़ करके चुपचाप लेट जाएंगे जाके, क्योंकि आज हम बहुत थक गए हैं सुबह से काम करते करते जी। चलिए सफाई हो गई, सब खाना खाने के बाद मैं सब सफाई कर दी, बर्तन मैं बाद में मांजूंगी अपने। दोस्तों हमारे चैनल पे आने के लिए आने के लिए बहुत बहुत हमारे चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करें। कृपया हमारे चैनल पे आकर हमारा मनोबल बढ़ाएं, ताकि हम और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लेकर आएँ। प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें। हमने अपना भी नया चैनल शुरू किया, ज़्यादा भी कुछ पता नहीं है, कोई गलती हो गई है किसी प्रकार की तो हमें उसके लिए क्षमा भी करें दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।